दोस्तों नमस्कार। मैं फिर हाजिर आत्मकथा साहित्य को लेकर। पिछली कक्षा में हमने 30 प्रश्न का उत्तर जो है चर्चा की थी आत्मकथा साहित्य संबंधी, और आज फिर 20 प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। उसके बाद आज ही आपको एक टेस्ट देना है आत्मकथा साहित्य संबंधी, ताकि हम दूसरी अगली कक्षा से हम अगली गद्य विधा को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आत्मकथा संबंधी जो 50 प्रश्न जो मैंने आपको दिया है, उम्मीद है उन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको यूजीसी की परीक्षा में मिल जाएगी। मैंने काफी यूजीसी के प्रश्न पत्रों को देखकर ये जो प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है, हर एक प्रश्न को आप दोहराइएगा और हर एक प्रश्न के उत्तर याद रखिएगा। ऐसे ही करने से ही आपको यूजीसी की परीक्षा में सही उत्तर आप दे पाएंगे। तो आज हम 31वां प्रश्न अभी देखेंगे। आपको याद है 30वां प्रश्न कौन सा था? पिछली कक्षा में हमने किस प्रश्न पर हमारी कक्षा समाप्त की थी? राजेंद्र यादव द्वारा संकलित आत्मकथा कौन सा है, और उसमें कितनी लेखिकाओं की आत्मकथाएं थी? 20 लेखिकाओं की आत्मकथाएं थी। देहरी भाई विदेश, ऐसा ही उस आत्मकथा का नाम है। 2005 में वो प्रकाशित हुआ था। तो वही था हमारा 30वां प्रश्न। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31वां प्रश्न देखिए, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका। अभी महिला आत्मकथाओं को हमें देखना है, फिर दलित आत्मकथाओं को देखना है। देखिए प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? ऑप्शन है कृष्णा अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा, प्रतिभा अग्रवाल, जानकी देवी बजाज। उत्तर है कौन है? जानकी देवी बजाज। मेरी जीवन यात्रा, यही उसकी आत्मकथा का शीर्षक है मेरी जीवन यात्रा। ये कब निकली थी? 1956 में। राहुल सांकृत्या, इनकी आत्मकथा का नाम भी मेरी जीवन यात्रा है। तो ये आपको मैंने एक क्लू दिया था, तो ये आप देख लीजिएगा। मेरी जीवन यात्रा नाम से 2 जनों ने आत्मकथा ये लिखी थी, एक राहुल सांकृत्या है, एक जानकी देवी बजाज। अब ये 32वां क्वेश्चन नंबर 32, किस महिला लेखिका की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित हुई? कुसुमंसल, कृष्णा सोप्ती, प्रतिभा अग्रवाल, जानकी देवी बजाज। आंसर है प्रतिभा अग्रवाल। तो प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा का नाम है दस्तक जिंदगी की, 1990 में निकली। मोड़ जिंदगी का 1996 में निकली। तो अब हमें जानकी देवी बजाज की आत्मकथा कौन सा है वो भी मत मालूम हुआ, और प्रतिभा अग्रवाल की जानकी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। इसी नाम पर राहुल सांकृत्या ने भी आत्मकथा लिखी, और पहली महिला आत्मकथा निकली थी 1956 में। एक बार फिर से आप याद कीजिएगा। अब हमें प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? दस्तक जिंदगी का मोड़ जिंदगी का। ये 2 भागों में निकली थी, एक 1990 में और 1996 में। अब फिर से जल्दी बताओ, जानकी देवी बजाज की आत्मकथा कब निकली थी? पहली आत्मकथा महिला की पहली आत्मकथा 1956 में निकली थी। तो 1990 में प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा निकली थी। अब क्वेश्चन नंबर 33, कुसुमंसल की आत्मकथा। जो कहा नहीं गया, अनकही कहानी, जीवन रेखा, मेरी कहानी। आंसर है जो कहा नहीं गया। कुसुमंसल की आत्मकथा का नाम है जो कहा नहीं गया। आगे क्वेश्चन नंबर 34, लगता नहीं है दिल मेरा, किसकी आत्मकथा है? बहुत ही पॉलिटिकल नाम है। लगता नहीं है दिल मेरा, ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस है कृष्णा सोप्ती, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रतिभा अग्रवाल, मालती जोशी। ये कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। इसमें प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा हमने देखी थी, क्या था वो? 2 भागों में जो निकली थी वही है दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी। तो वो एक तो दस्तक जिंदगी का 1990 में निकला था,
और मोड़ जिंदगी का 1996 में निकला था, वही प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा थी। और लिखता नहीं दिल मेरा, ये आत्मकथा थी कृष्णा अग्निहोत्री की। अब हम 35वां प्रश्न की ओर जाएंगे। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। 2 भागों में निकली थी। कस्तूरी कुंडली बसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। इसमें गुड़िया भीतर गुड़िया बहुत ही विवाद हुआ था। उस पुस्तक के निकलते निकलते बहुत ही विवाद हुआ, काफी चर्चाएं हुई। विवाद क्या है, क्यों हुआ, ये सब आप गुड़िया भीतर गुड़िया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब भी कोई आत्मकथा लिखती है तो उसके जीवन के कई घटनाएं उसमें होती है। तो उस जीवन में, उस घटनाओं में कई पात्र होंगे, वो पात्र जिंदा पात्र होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो नेचुरली उसमें विवाद तो आएगा ही आएगा। तो यही बात हुआ था गुड़िया भीतर गुड़िया में। तो मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा के 2 भाग है। कस्तूरी कुंडली बसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में निकली थी। अब 36वां प्रश्न देखिए। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के नाम क्या है? रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के कितने भाग है, ही प्रश्न है। रमणिका गुप्ता बहुत ही दलित लेखन लिखने वाला, आदिवासियों के बारे में लिखने वाले हैं और सबसे बड़े मशहूर महिला लेखिका है रमणिका गुप्ता। उनकी आत्मकथा के कितने भाग है? 2, 3, 4 और 5। तो उनमें आंसर है 2 है। हाथ से 2005 और आप हुदरी 2015। 10 साल के अंतराल में उन्होंने दूसरी आत्मकथा निकली। तो हमने प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा के 2 भाग है, कौन कौन से हैं? दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। कब निकली थी वो? दस्तक जिंदगी का 1990 में और मोड़ जिंदगी का 1996 में निकली थी। और मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा के भी 2 भाग है। कस्तूरी कुंडली बसे 2002 में और गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में निकली थी। आप बता रहे हैं कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के भी 2 भाग है। हाथ से जो 2005 में, आप भूदरी 2015 में निकली थी। और आगे है 37, क्वेश्चन नंबर 37। कितने शहरों में कितनी बार इसकी आत्मकथा है? ये शीर्षक देकर आपके मन में कुछ याद आया? ये की कविता है, कितनी नावों में कितनी बार। उसी तरह कितने शहरों में कितनी बार इसकी आत्मकथा है। देखिए, ममता कालिया, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। इसमें आंसर है ममता कालिया। कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा जो लिखी है ममता कालिया। ये जब शीर्षक संबंधी जो अजीब जो शीर्षक जब होते हैं तो उसे आप जरा याद रखिएगा। तो वो जैसे कि मैंने पिछले में कपतपती पगडंडियों पर ऐसा एक मैंने आत्मकथा तो कन्हैयालाल प्रभाकर की मैंने आपको बताया था। देखो कैसा नाम रखा है। तो इस तरह के अजीब सा जब नाम आ जाएंगे तो आपको जल्दी जल्दी याद रख सकते हैं आप कि किसकी आत्मकथा है। तो कितने शहरों में कितनी बार आत्मकथा किसने लिखी है? ममता कालिया ने लिखी है। वो भी कब? 2011 में ये प्रकाशित हुई। इससे एक सम्मान भी मिला था, एक पुरस्कार भी मिला था 2012 में, सीता सम्मान। उस पुरस्कार का नाम है सीता सम्मान। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38, कली ये भी एक कहानी ये भी किसकी आत्मकथा के 2 भाग। तो इस आत्मकथा में पहला भाग था, एक मिनट से जरा तो मुझे लग रहा है कि आप दिख पा रहे हैं ये जो मैंने लिखा है। कली ये भी आत्मकथा का एक भाग, एक कहानी ये भी आत्मकथा का दूसरा भाग। तो ये किसका है? 2 भाग है किसकी आत्मकथा के? मैत्रेयी पुष्पा, रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, ममता कालिया।
देखिए ये मन्नू भंडारी की है। देखिए हमने मैत्रेयी पुष्पा का नहीं, ये कस्तूरी कुंडली बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया उनकी आत्मकथा का नाम है। रमणीका गुप्ता का भी हमने देखा, क्या है, हादसा आप उदरी, तो हमने वो दो भाग देखा। ममता कालिया का हमने अभी देखा, कितने शहरों में कितनी बार। तो इसमें एक ही नाम बचा है मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा के भी 2 भाग है। तो अब हमने 2 भागों वाली आत्मकथा कितनी देखी महिलाओं के, एक तो प्रतिभा अग्रवाल, एक तो रमणीका गुप्ता, फिर मैत्रेयी पुष्पा। अब देखिए मन्नू भंडारी की आत्मकथा के भी 2 भाग है, कली ये भी, एक कहानी ये भी। मन्नू भंडारी को आप जानते होंगे, राजेंद्र यादव की पत्नी है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर एक उपन्यास लिखा था, याद है आपको, 1 इंच मुस्कान। तो इस तरह बीच बीच में जब भी कोई, जैसे कि मैं आपको एक टिप बता दूं कि आप जब नेट के, जैसे कि हमारे क्लास तो आप देख रहे हैं, फिर आप ये जो यूजीसी के प्रश्न पत्र, जितने भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र आप रखेंगे तो इस तरह आपको यूजीसी परीक्षा में प्रिपरेशन करना है। मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है, तो ऐसा एक टिप मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं एक प्रश्न पत्र रखा था और उसके बगल में एक पुस्तक भी थी। तो इस प्रश्न पत्र में अगर पहला प्रश्न अगर यही है, कल ये भी एक कहानी किसकी आत्मकथा है, तो मैं वो उसके आंसर घर लिखूंगी। तो वो मन्नू भंडारी ने, तो उसका कालक्रम, फिर उसके बाद में करती थी ऐसी कि मन्नू भंडारी से मिले जुले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को मैं उसी के साथ, मन्नू भंडारी कौन थी, मन्नू भंडारी के कितने उपन्यास निकले, मन्नू भंडारी की कहानियां कौन कौन सी थी, और उन कहानियों की जो विशेषता है वो, और ये जो बाकी जो सारी बातें जो है मैं उसी समय पढ़ती थी। लेकिन हमारे समय में डिस्क्रिप्टिव भी था, तो मुझे ज्यादा ही पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह मैं करती थी। तो अगर आप भी ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि वो आसान भी है, क्योंकि अगर प्रेमचंद संबंधी कोई प्रश्न आपको मिल रहा है तो प्रेमचंद से संबंधित बाकी वो जो पोर्शन पूरा खत्म करके आप आगे जाएंगे, तो आप एक प्रश्न को, शायद 2 प्रश्न को लेकर आपको 2 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद से संबंधित अगर प्रश्नों को आपको करना है तो काफी समय लगेगा। फिर भी आप एक बहुत लंबा पोर्शन उस समय कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इस तरह में तो हर एक की अपनी अपनी रीति है पढ़ने की। तो मैंने बीच में ऐसा एक प्रसंग आया तो इसलिए मैंने कहा था। तो कली ये भी एक कहानी, ये भी किसकी आत्मकथा है, मन्नू भंडारी के आत्मकथा के 2 भाग है। अब हम आगे देखेंगे 39, क्वेश्चन नंबर 39, पद्मा सचदेव की आत्मकथा कौन सी है? जीवन साथी, पिंजरे की मैना, बूंद बावड़ी, जीवन यात्रा। आंसर है ई, बूंद बावड़ी। 1999 में निकली थी। पद्मा सचदेव की आत्मकथा का नाम है बूंद बावड़ी। ममता कालिया की आत्मकथा का नाम क्या था, कितने शहरों में कितनी बार? तो आगे क्वेश्चन नंबर 40, अनिता राकेश की आत्मकथा। अनिता राकेश कौन है? मोहन राकेश की पत्नी। अनिता राकेश की आत्मकथा अन्या से अनन्या तक, संतरे और संतरे, पिंजरा, खुला आसमान। की आत्मकथा का नाम आ है संतरे और संतरे। अनिता राकेश की आत्मकथा का नाम है संतरे और संतरे। तो इस तरह हमारे ये जो 10 प्रश्न यहीं पर पूरा हुआ। तो मैं अब एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ। अब अगले 10 प्रश्न के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए